जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाशफुल सॉल्यूशंस। तो आज हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अपने इस कोर्स के अंदर हम आपको इंशाल्लाह HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप को हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और React.js, Node.js और Express.js जैसे जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। और साथ में जो डेटाबेस जो हम यूज़ करेंगे MongoDB, इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क्स हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं HTML5 से। इसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी विंडोज़ के अंदर नोटपैड ऑलरेडी मौजूद होता है हर विंडो के अंदर, आप उसको भी कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और एडिटर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आप VS कोड भी कहते हैं। तो वही हम अपनी पहली क्लास की तरफ जंप करते हैं जो कि हम HTML5 से स्टार्ट करेंगे। ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एक बहुत अच्छे लेवल तक, एक एडवांस लेवल तक हम ये सारा कुछ सीखेंगे। तो वही हम अपनी जो एडिटर है उसको ऑन करते हैं। जी ये हमारा एडिटर है जो कि ऑन होकर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो सबसे पहले जो हम फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं वो इंडेक्स की फ़ाइल होती है, index.html। जब भी आप HTML के अंदर काम कर रहे हैं तो उसकी जो फाइल टाइप होगी उसको जब हम सेव करेंगे तो .html के साथ सेव करेंगे। हम इसके अंदर पहले अपनी फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। index.html के नाम से हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको कि हम डेस्कटॉप के ऊपर रखते हैं। तो ये एक हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो वही अब हम जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि हमारी टाइप क्या है, ठीक है। जैसे आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर लेके आना चाहें उसके लिए आप शिफ्ट को प्रेस करके 1 को प्रेस करें, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाएगा और उसके लिए आप एंटर दबाएंगे तो वो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए जो HTML है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो वेबसाइट का सारा स्ट्रक्चर है वो हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह का सारा काम होता है वो हम CSS के थ्रू हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डॉक टाइप है वो हमने रखनी है HTML, कि अभी हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं तो हम इसको अपने ब्राउज़र को जो डॉक टाइप बताएंगे वो हम HTML ही बताएंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है कि हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे HTML का मुकम्मल एक स्ट्रक्चर है, इसको हम यूज़ करते हुए सारा वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन जो है, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर फ़िलहाल मैं सारे एक दफ़ा रीज़ कर रहा हूँ तो इसको हम दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे, नो इशू। HTML का जो मेन टैग होता है वो होता है HTML टैग स्टार्ट, दूसरा होता है, और यहाँ पे नीचे आके HTML का जो टैग होता है वो क्लोज होता है। इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है, वो क्लोजिंग टैग होता है। बाकी जो इस तरह होता है ब्रैकेट, HTML टैग स्टार्ट भी ब्रैकेट, इसको HTML का टैग स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, और ये जो होता है क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है हेड टैग स्टार्ट और हेड टैग ही क्लोज होता है, ठीक है। और हेड के अंदर आता है टाइटल। जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग क्लोज भी होगा, ठीक है। कीप इन योर माइंड, जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा। HTML का मेन टैग आया, टैग स्टार्ट हुआ और नीचे टैग क्लोज भी हो गया। उसके बाद हेड टैग हमने स्टार्ट किया, हेड टैग क्लोज हो गया।
उसके अंदर हमने एक और टैग जनरेट किया जिसको हम कहते हैं टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग क्लोज। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का जो ऊपर हमारा पेज होता है पहला, उसके ऊपर जो हम उसका टाइटल होता है जो यहाँ पे शो हो रहा होता है, कुछ भी होम पेज के ऊपर आप हैं या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आप हैं, उसका जो ऊपर टाइटल आ रहा होता है वो टाइटल यहाँ पे लिखे थे हम इस टाइटल के अंदर। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब को सर्च करें, किसी भी चीज़ को सर्च करें तो उसके अंदर वो शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना टाइटल लिखते हैं क्योंकि हम पहला पेज क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट का, तो पहला पेज होता है वो होम के नाम से होता है, होम की। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो इस फाइल को हम गूगल के ऊपर ओपन करके देखते हैं जी इसका क्या व्यू है। जो हमने टाइटल दिया है ये हमारी फाइल पड़ी है, इसको मैं ओपन विद गूगल कर रहा हूँ कि टाइटल क्या चीज़ है और ये कहाँ पे शो होता है। ये देखें जो मैंने टाइटल दिया है हेड के टैग के अंदर, वो टाइटल हमारा यहाँ पे शो हो रहा है हमारे गूगल के ऊपर। यानी कि अगर आपने किसी भी चीज़ का टाइटल शो करवाना है, कोई आप चीज़ बना रहे हैं, कोई वेबसाइट का पेज बना रहे हैं, आप लोग कुछ भी बना रहे हैं, तो टाइटल का ये काम होता है। ये नीचे सारा वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है, ये बॉडी एरिया है। अभी बॉडी के अंदर हमने कोई काम नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए आप देखते हैं कि बॉडी के अंदर काम करने के लिए हम किस जगह पे जाएंगे और क्या काम करेंगे। यहाँ पे हेड के नीचे हमें टैग बनाएंगे बॉडी का। कैप्स लॉक बंद कर रहा हूँ। बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग हो गया क्लोज। ठीक है, इस बॉडी के अंदर मैं फ़िलहाल के लिए कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज ओवर दिस इज ओवर फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं उसको आपने कंट्रोल एस लाजमी करना है। ठीक है, ताकि जब आप उसको अपने ब्राउज़र के ऊपर जाकर रिफ़्रेश करें तो वो रेंडर होकर आपको नज़र आ सके। मैं लिखता हूँ बॉडी के अंदर, ये देखिए जैसे ही मैंने बॉडी के टैग के अंदर आके लिखा, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। कंट्रोल और प्लस को आप शिफ्ट करेंगे तो वो आपको जूम इन कर देगा, आपका जो ब्राउज़र है आपके टेक्स्ट को जूम इन हो जाएगा। तो ये हमारा वो जो बॉडी के अंदर मैंने काम किया है, ये देखिए वो आके हमारी, मैंने एक बॉडी का टैग लगाया, स्टार्टिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग, उसके अंदर आके मैंने एक लिख दिया टेक्स्ट दिस इज़ ओवर फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा डॉक टाइप HTML। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो टाइप है वो किस चीज़ की है, किस स्ट्रक्चर के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं। ये HTML का मेन टैग था, स्टार्ट हुआ HTML टैग स्टार्ट, क्लोज भी हो गया। इसके अंदर अगला नेक्स्ट टैग आया हेड टैग स्टार्ट, हेड क्लोज। हेड के अंदर एक टैग आया टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग क्लोज। टाइटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है। और उसके बाद हम बॉडी के अंदर आ गए, बॉडी हेड के बाद हमने लगाया है क्लोजिंग टैग से पहले HTML के बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज। तो ये बॉडी के अंदर क्या काम होता है वो हम आपको रेंडर करके दिखा चुके हैं कि जो भी हम बॉडी के अंदर काम करेंगे वो जो हमारा ब्राउज़र है उसका ये वाला जो बॉडी वाला हिस्सा है उसके अंदर सारा कुछ नज़र आएगा। तो ये था HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम इसकी हेडिंग्स देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, कौन कौन से इसके टेक्स्ट होते हैं, इनके कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। मैं एक पी का टैग बना रहा हूँ। पी का टैग यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। आप कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो, आप उसके लिए पैराग्राफ का टैग लगा लेते हैं। वो भी अगर ना भी लगाना चाहें तो डायरेक्ट हम हेडिंग्स का ही टैग बना लेते हैं। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं HTML में। हेडिंग 6 होती हैं, H1, H2, H3, H4 से यानी कि 1 से लेके 6 तक। मैं एक ही हेडिंग को कॉपी कर रहा हूँ, इसी के अंदर नीचे ला के इसको मैं पेस्ट कर लूँ। 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारी 1 है, उसको 1 के साथ ही क्लोज़ करेंगे। जब हम इसको हेडिंग 2 बनाएंगे तो इसको भी हम क्लोज़ भी 2 के साथ करेंगे। जो टैग हमारा स्टार्ट हो रहा है वो क्लोज़ भी हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हम उसको स्टार्ट करें, उसी के साथ हम उसको क्लोज़ भी करेंगे। 3 भी होगी, ये हमारी 4, ये भी 4, 5, 6। तो नीचे हम इसको भी 6 कर देते हैं और ऊपर वाले को हम 5 कर देते हैं। पहली हेडिंग के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंडली हम लिख लेते हैं चाइना।
कि वो भी हमारा दोस्त ममालिक है, कोई मसला नहीं है जी। चलें इंडिया को भी लिख लेते हैं, हमारा दुश्मन है लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो नो एनिमी। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं USA, ठीक है। साथ में हम कुछ लिख लेते हैं जी, नीचे किसी फ्रूट का नाम लिख लेते हैं, नीचे ऑरेंज लिख लेते हैं सिर्फ देखने के लिए, ठीक है, ऑरेंज। इसको कंट्रोल एस करते हैं, हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, ब्राउज़र के ऊपर जाके हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या जनरेट किया। ये देखिए हमारे पास 6 हेडिंग जनरेट होकर आ गए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमारे पास चौथी है, ये 5वीं है और ये 6ठी है। हमारे पास 6 हेडिंग आ चुकी हैं, ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी, इस तरह मतलब कि साइज़ के हिसाब से जस्ट हैं। अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप उनकी हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो उसको आप अपनी मर्ज़ी की हेडिंग दे सकते हैं कि आपको किस साइज़ की हेडिंग चाहिए। चलिए इसके नीचे हम थोड़ा सा टेक्स्ट भी जनरेट कर लेते हैं जल्दी से इसको समझने के लिए। अब मैं पैराग्राफ का टैग लगा रहा हूँ, जो पहले लगाना चाह रहा था वो मैं अब लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पी का टैग लगाता हूँ, पी लिखेंगे आप, पी का टैग लग गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ हमारे एडिटर से, मैं लिखूँगा लोरियम लिखूँगा, जिसमें इसको क्लिक करूँगा वो हमें कुछ टेक्स्ट दे देगा, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो उसने मुझे टेक्स्ट दे दिया है। अगर ये थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो जाए तो आप व्यू के अंदर आएंगे, व्यू के अंदर आके आप इसको वर्ड रैप कर देंगे, तो वर्ड रैप जब आप इसके ऊपर करेंगे तो ये फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा, आगे जाके बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी जो विजन है उससे बाहर नहीं जाएगा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, सबके नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये चाइना के नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट जो है सबके नीचे आगे शो होना शुरू हो जाए। इंडिया के नीचे भी लिख देते हैं जी, इंडिया के बारे में समझ लें, कुछ लिख दिया हमने, हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिख दिया। USA के बारे में भी कुछ टाइप कर देते हैं, वही टेक्स्ट में सबके नीचे ला के कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग यही समझिएगा कि जैसे सी ममालिक के नीचे डिस्क्रिप्शन कुछ लिखी हुई है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, वहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं जी क्या नज़र आया। ये देखें, हर जो हमने एक हेडिंग बनाई थी उसके नीचे सारा कुछ लिखा हुआ आ गया है कि पाकिस्तान क्या है वगैरह वगैरह, समझ लें कुछ भी हमने नीचे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। चाइना की आ गई, इंडिया की भी आ गई, हमने नीचे एप्पल है उसके बारे में, ऑरेंज के बारे में। यानी कि अगर आप 6 हेडिंग्स जनरेट करना चाहते हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई वेबसाइट का पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी हेडिंग आराम से ऐड कर सकते हैं।